वेलकम टू क्विक मैथ वाइब सेक्शन। आज है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर। ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, बेईमान दुकानदार। अगर आप ये क्लास शुरू से अंत तक कर लेते हो तो आपका कभी भी लाइफ में कभी भी अच्छे से कर लेते हो ना, तो बेईमान दुकानदार का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन बोला आपसे, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 kg के लिए 950 ग्राम का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, अ डीलर प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट यूजेज 950 ग्राम वेट फॉर 1 kg, हिज गेन परसेंटेज इज अराउंड कितना होगा बताना है हमें। ठीक है, देखो, एक दुकानदार है, उसके यहाँ सामान लेने जाते हैं हम। ठीक है, वो बेईमान दुकानदार है। अगर आप बचपन में गए होंगे, ठीक है, अब वो होता था तराजू, कैसे वाले, ऐसे वाले। एक गोला यहाँ होता था, एक गोला यहाँ होता था, इस पे 3 धागे निकले होते थे, याद है आपको? एक यहाँ से निकाल देते, एक यहाँ से निकाल देते। ठीक है, एक डंडा होता था ऐसा, ऐसे वाले होता था तराजू। ठीक है, बेइंग स्केल आजकल नया नाम हो गया, बेइंग मशीन। ओके, इसमें क्या करता था वो, चुपचाप से नीचे से ना एक चुम्बक से डाल देता था एक साइड, अब बेईमानी कर लेता था। ठीक है, जैसे मानो इधर आपका सामान डाल रहा है, चलो इधर मानो बाट डाल रहा है, बाट इधर 1 किलो डालना है। ठीक है, 1000 ग्राम। इधर क्या करता था, चुपके से नीचे में ना मानो 50 ग्राम का, 50 ग्राम का एक मतलब चुम्बक से डाल देता था। इससे क्या होता था कि 950 ग्राम ही आपको बचा रहा था। ठीक है, इस तरीके से बेईमानी करता था। चलो ये तो देख लिया आपने, अब बताता हूँ मैं आपको। तो मैं बहुत सारे तरीका बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन से एक पे आप शिफ्ट हो जाना। आइए समझते हैं इसको। ठीक है, देखो, आप गए सामान लेने के लिए। ठीक है, आप गए सामान लेने के लिए, आप क्या हुए, खरीदने वाला। ठीक है, एक दुकानदार हुआ बेचने वाला। मतलब आप गए, आपके लिए मिलेगा क्या, एसपी। ठीक है, आप गए 1000 सामान के लिए, 1000 की मतलब 1 kg के लिए 1000 ग्राम मिलेगा आपको। 1 kg को 1000 ग्राम बोलते हैं, 1000 ग्राम के लिए। लेकिन दुकानदार निकला बेईमान। ठीक है, दुकानदार अपने खर्च करना नहीं चाहा था, वो दिया सिर्फ आपको कितना, दुकानदार के लिए तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया आपको, 950 ग्राम दिया, 950 ग्राम दिया। अब दुकानदार ने प्रॉफिट कमा लिया आपसे, कितना कमा लिया देख लो। तो हम एसपी में से सीपी घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कितना कमाया वो, प्रॉफिट कमा लिया आपसे 50 ग्राम, 50 ग्राम। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। बहुत आसान है, निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ऊपर में 50 ग्राम प्रॉफिट ऊपर में। ठीक है, उसके बाद कितने पैसे आपको जो दिया है, उसका जो जो आपको दिया है वही तो उसका खर्च हुआ है ना। 950 ग्राम दिया, नीचे लिखेंगे 950 ग्राम। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, बस काटो, जीरो से जीरो गया, 5 से काटेंगे 19 बार में क्या, ये कितना आ गया हमारा, 100/19%। 100/19%, इसको और तोड़ा है, तोड़ दो। 19×5 = 95, 5 बार में 19 दूना 38, हाँ 19 चौक 114। ठीक है, और कट रहा नहीं, कट रहा है, हमारा कितना आ गया 5.26%। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका रेड कलर से बताते हैं आपको, ये था हमारा मेथड नंबर 1। दूसरा तरीका बताते हैं वो कैसे बनेगा। देखो, अब बनाते हैं हम रेशियो से। ठीक है, कैसे, देखो, आप गए सामान लेने के लिए। ठीक है, तो जो उसके घर से गया ना, वही तो उसका सीपी हुआ ना। एक साइड लिखेंगे सीपी, एक साइड लिखेंगे क्या, एसपी। एसपी तो वो दिया कितना आपको, 950 ग्राम, उसके घर से कितना गया, 950 ग्राम गया। ठीक है, लेकिन आप लेने कितने गए थे, 1000 ग्राम ना, 1000 ग्राम। ठीक है, कितने का प्रॉफिट कमा लिया देख लो, घटा लो दोनों को, डिफरेंस 50 का प्रॉफिट कमा लिया, 50 का प्रॉफिट बट्टे कितना, 950। दुकानदार के घर से गया है वो, कि प्रॉफिट तो वो कमाएगा ना आपसे भी। अब परसेंटेज चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, फिर काटो, कितने बार में कट गया, 19 बार में। 100/19 को कितना बोलते हैं, 5.26%। ठीक है, दूसरा तरीका। ठीक है, एक और तरीका बताता है, तीसरा। तीसरा यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, स्पेस कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही में पूरा कर लेंगे हम। ये हमारा तीसरा तरीका है। ठीक है, तीसरा तरीका कैसे बनाएंगे, एक लाइन में बनाएंगे, कैसे अभी बताते हैं। देखो, आप गए सामान लेने के लिए। ठीक है, तो आप जब गए सामान लेने के लिए, तो आपने बोला कितना देने के लिए, 1000 ग्राम। तो 1 किलो के बदले तो 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो के 1000 बोलते हैं। लेकिन दिया कितना वो, 950 ग्राम, तो नीचे 950 ग्राम बराबर। बराबर क्या मानेंगे हम, देखो, आप जो गए लेने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या लगा होगा कि हम जा रहे हैं 1 किलो लेने के लिए, तो आपको 1000 ग्राम देगा, लेकिन दिया 950 ग्राम। ठीक है, अब वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, अपने आप में पहले जो होगा 100 होगा, अब कुछ प्रॉफिट कमा रहा है जिसका कॉस्ट प्राइस 100 होगा। कितना कमा रहा है नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं, एक्स मान ली, बस जो कट रहा है काट दो। तो यहाँ से देखो, 1 0 से 1 0 कट रहा है। ठीक है, 19×5 = 95, तो 19, ये हो जाएगा हमारा 20। तो यहाँ से कितना आ गया,
19x बराबर कितना आ गया हमारा 2000 2000 2000 डिवाइड करो, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 105.26। ठीक है, देखो पहले कोई चीज़ अपने आप में 100 था, अब क्या हो रहा है 105.26 हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है, इसका डिफरेंस लिख लो, कितना घटा लो, 5.26% का वृद्धि हो रहा है, ये इसका प्रॉफिट था। ठीक है, आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे बनाना, बट मैं प्रेफर करूँगा रेशियो से बनाना। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा रेशियो से। ये वाला भी अच्छा ही है, अब ये पॉइंट बता इसलिए आपको अच्छा नहीं लगा होगा, आगे पता चलेगा आपको अभी कौन सा अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला हमसे, और सब कीपर सेल द आर्टिकल्स एट द कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज वेट ऑफ 750 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg हिज रियल प्रॉफिट परसेंट। ओके, एक दुकानदार जो है वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम ही देता है। ठीक है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा, उसका लाभ क्या होगा बताना हमें। ठीक है, बताते हैं। देखो हम गए सामान लेने के लिए, ठीक है, हमने बोला कि 1000 ग्राम दो, 1000 ग्राम दो, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, लिख दे रहा हूँ मैं। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, आधा किलो मतलब 500 ग्राम। ओके, तो ये गई लेने के लिए। ठीक है, लेकिन दुकानदार ने आपको कितना दिया, 750 ग्राम दिया, 750 ग्राम दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जो दुकानदार के घर से गया है उसका कॉस्ट प्राइस गया है, तो 750 ग्राम गया उसके घर से, तो ये हमारा CP हो गया, कॉस्ट प्राइस। लेकिन आप लेने गए हैं, ठीक है, तो आपको जो दिया है वो जिस चीज़ का आपके लिए क्या हुआ, वो आपने खरीदने के लिए गए हैं, ठीक है, आपने उससे लिया, लेकिन उसके लिए तो जो आपको दिया है वो, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे दुकानदार के घर से गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लेकिन वो बेचा है कुछ चीज़ें, तो उसके लिए तो अब वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना, SP हो जाएगा, उसने बेच दिया, विक्रय कर दिया। ठीक है, तो 1000 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा, SP हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, घटा लो, SP ज़्यादा है CP से, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 250 का प्रॉफिट है, 250 ग्राम का। परसेंटेज में निकालना है हमें, निकाल लेंगे। 250 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है, कितने में से, हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है ऑलवेज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 750, 750 गुना 100, 25 से काटो, 25 या 75, हमारा कितना आ गया, 100/3 आ गया, 100/3%। 100/3% की दुनिया क्या बोलती है, 33 से ही 1/3%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 33 इंटीजर 1/3%। ठीक है, दूसरा बनाते हैं आपको रेशियो से। रेशियो से कैसे बनेगा, देखो, जो उसके घर से गया CP, ठीक है, जो आपको मिला उसके लिए SP हो गया। ठीक है, CP SP, तो घर से कितना गया, 750 ग्राम, आपको कितना बोला था वो, 1000 ग्राम। ठीक है, तो से काट लो, कट रहा है हमारा कितना, 0 0 गया, 25 या 75, 25 चौका 100, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 3 का वस्तु 4 में बेचा, 1 का प्रॉफिट कमा रहा है, 1 का प्रॉफिट कमा रहा है कितने में से, 3 में से। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100/3 कितना होता है, 33 से ही 1/3%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। है आपको क्लास में मज़ा आ रहा होगा, अगर क्लास समझ में आ रहा, मज़ा आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, कमेंट भी बनता है, और सब्सक्राइब तो बनता ही है। जो आपको मज़ा आ रहा है सब्सक्राइब क्यों नहीं करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे बोल रहा है, एक कपड़े का दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर, ओके, 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर लंबाई वाले फीता का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत निकालें। ठीक है, और क्लॉथ मर्चेंट सेल्स द आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज 90 सेंटीमीटर ऑफ टेप इंची, टेप इंची इंटी टेप, उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इंची नहीं है, टेप इन पैलेस ऑफ 1 मीटर, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट। ओके, आपने देखा होगा बहुत समय पहले की बात है, क्योंकि अब तो लोग रेडीमेड पहनना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले जो कपड़े वाले खरीदते थे, सामान खरीदते थे हम, हमारे मम्मी पापा जाते थे तो बोलते तू जाएगा तो ठग लेगा, जो उसका एक लंबा सा डंडा होता था लोहे का, आप लोग याद आ रहा होगा, ऐसा होता था वो, लोहे का भी होता था और वो उसका भी होता था, क्या बोलते, वुड का, लकड़ी का भी होता था, थोड़ा ऐसा तरीके का, टेढ़ा तरीके का रहता था, अजीब सा, इस पर लिखा होता था जो उसका नंबर होता था इस पर। ठीक है, इससे नाप के देता था, ये क्या करता था, इसी को छोटा बना लेता थोड़ा सा, जैसे एक देखो, एक सेकेंड, तो 1 मीटर में कितना होता है हमारा, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो वो क्या करता था, 100 सेंटीमीटर छोड़ करके थोड़ा कम बना लेता था, 95 सेंटीमीटर। और जब हम दर्जी के पास लेके जाते थे 2 मीटर कपड़े शर्ट सिलवाने के लिए, तो बोलता था कम है कपड़ा इसमें, फिर जाके दुकानदार को डांटते थे, मारते थे, पीटते थे, बेईमान दुकानदार है। ठीक है, तो वही बेईमान दुकानदार यहाँ पे अभी आ गया। अब क्या कर रहा है फिर से वो, हम गए सामान लेने के लिए, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर लेने गए, ठीक है, लेकिन हमको थमा दिया वो 90 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर थमा दिया 90 सेंटीमीटर।
ठीक है, बेईमानी कर लिया। कितने का बेईमानी किया है, अब मैं फिर से लिखूँ क्या, फिर एक बार और लिख दे रहा हूँ। ये एस पी होता है, ये सी पी होता है, एस पी बराबर होता है सी पी, तो प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट कमाया, 10 सेंटीमीटर का। कितने में से कमाया, ठीक है, 90 में से कमाया तो नीचे 90 गुना 100, बस काट दो, कितना आ गया 100/9। 100/9 क्या बोलते हैं, 11×99, 11 से ही 1/9%। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रेशियोज कैसे बनाएंगे, रेशियोज बना लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो सामान लेने गए हम, कितना 1 मीटर, लेकिन दिया कितना हमको 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर ये हमारा उसका हो गया कॉस्ट प्राइस जो उसके घर से गया, लेकिन हमें दिया कितना, सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका, सेलिंग प्राइस 1 मीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। देखो कभी भी ये करिए मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ठीक है, हमें एक में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, मीटर में चेंज करोगे तो पॉइंट में आएगा, इसलिए हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, कभी भी ना ये दोनों सेम होना चाहिए तभी इसका आंसर आ पाएगा। ठीक है, अलग अलग में नहीं आ पाएगा, याद रखना। कटरा काट दो, 0 से 0 कट गया तो 9 का वस्तु कितने बच रहा है, 10 में बच रहा है। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 1 का कमा रहा है। कितने में से कमा रहा है, कॉस्ट प्राइस में से, तो 9। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 100/9%। इसको दुनिया क्या बोलती है, 11 से ही 1/9%, 11 या 1/9%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोला हमसे, एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए वो 870 ग्राम नकली वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताना हमें। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। A grocer prefers to sell rice at the cost price but uses fake weight of 870 ग्राम for 1 kg. Find his profit percent, correct 2 decimal place. ठीक है, ये हमारा CGL 2024 को पूछा क्वेश्चन है, जो अभी भी फिलहाल में हुआ है वो। तो ये बनाते हैं इसको, डायरेक्ट रेशियो से बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम गए सामान लेने के लिए, ठीक है, हमने बोला 1 किलो सामान देने के लिए। ठीक है, हमें कि दिया कितना, वो दिया कितना 870 ग्राम। 870 ग्राम जो वो उसके घर से गया उसके लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। हमें जो मिला, अगर हम कोई सामान को बेचते हैं तो हम बोलते हैं बेच दिए, तो बेचना मतलब सेलिंग प्राइस। उसने बेचा कितना बोल के, 1000 ग्राम बोल के बेच दिया, मतलब हमारा बेवकूफ़ बना दिया। जो कट रहा है काट दो, 0 से 0 कैंसिल आउट। यहाँ दो कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 87 सामान हमें कितने में लिए हैं, 100 में लिए हैं, मतलब 13 का। तो यहाँ से कितना हो गया, देखो 13 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अभी रुपये में प्रॉफिट है ये, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, कितना रुपये का प्रॉफिट, 13 रुपये का। कितने में से, ऑलवेज प्रॉफिट या लॉस होता है हमारे किस पे, कॉस्ट प्राइस आपको बता रखा हूँ मैं पहले भी, 87 पे, तो नीचे 87 गुना 100। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1300/87। ठीक है, परसेंट में। इसको आगे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, पहले हमारा एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक है, 87 का 87, तो हमारा 130 में से 87 घटा लेते हैं, कितना बच जाएगा 3। इधर कितना, 12 में से 8 गया 4, 430 हो रहा है इधर। ठीक है, हमारा कितने बार में चला जाएगा, 80 से लेते हैं तो कितना, 8×5 = 40, 400 और 7×5 = 35, नहीं 5 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में जाएगा। ठीक है, लगभग 4 बार में चला जाएगा। और इससे आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में हमारा 14.94। जब भी आप आंसर निकालने जाते हो ना, उससे पहले एक बार ना ऑप्शन पर जोर नज़र डाला करो, क्योंकि हमें पूरा कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होती है, ऑप्शन से हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें टाइम लगता है। अगर आपको टाइम बचाना है तो ऑप्शन पे एक झलक जरूर मारा करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है, और डिसऑनेस्ट डीलर अनाउंस सेलिंग हिज आर्टिकल विथ 20% लॉस बट ही यूज 35% लाइटर वेट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिज प्रॉफिट और लॉस। ओके, एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बाट का उपयोग करता है। उसके लाभ या हानि बताना है। कभी कभी हम जाते हैं ना, मॉल वगैरह में छोटे मोटे दुकान वाले बेईमानी करते हैं हमसे, हमें दिखाते हैं बोर्ड पे कि हम हानि में बेच रहे हैं, दुकान खाली करना है, लेकिन खाली वाली नहीं करते वो हमें हर बात अपना सामान बेचना चाहते हैं, वो दिमाग लगा के ट्रिक करके बेचते हैं। ठीक है, चीटिंग करके। हम गए सामान लेने के लिए, ठीक है, जो बेचेगा सीपी, इधर लिखेंगे एसपी। ठीक है, हम गए सामान लेने के लिए, क्या बोला, हानि भी बेच रहे हैं। देखो हानि बेच रहे हैं मतलब 100 का सामान था, लेकिन आपको ना हम 22% हानि में दे रहे हैं, मतलब आपको दे देंगे हम कितने में, आपको दे देंगे हम 78 में।
ठीक है, लेकिन होशियार था। ठीक है, मानो चीनी लेने के लिए गए थे हम, ठीक है, बोला 100 का सामान 78 में दे देंगे, लेकिन क्या किया, चीनी के पैकेट में पहले ही सामान ना, मतलब चीनी के पैकेट में भरते वक्त ही वो कम कर लिया होगा, या हमारे सामने में ना बेईमानी कर रहा था। 35% हल्का वाट का प्रयोग कर रहा था। हमें बोला आपको देंगे 100, लेकिन हमें 35% कम दिया, तो कितना देगा, 65। रेशियो में है, जो कट रहा काट दो, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, और 13 बचा 65, ठीक है, और 13 6 78। तो 5 का सामान 6 में अभी बेच रहा है, देखो बोल रहा था हम 22% हानि बेच रहा है, अभी भी लाभ पे बेच रहा है, अभी निकालते हैं लाभ। 5 का सामान 6 में बेचा, तो कितने का लाभ, 1 का लाभ, 1 का लाभ हुआ है। कितने में से हुआ है, कॉस्ट प्राइस में से कितना, 5 में से, तो नीचे हो जाएगा 5। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काटो 20 बार में, अभी भी कितने परसेंट का लॉस लाभ कमा रहा है वो, प्रॉफिट कमा रहा है, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन के बता दे रहा हूँ मैं सीज वाले मेथड से। ठीक है, तो तरीके बहुत आते हैं, लेकिन इतना मैं बताना नहीं चाहता कि इससे आपका दिमाग खराब हो जाए, दिमाग बचा भी रहे, आपको समझ में भी आए, ऐसा बताना चाहता हूँ। देखो, जो घर से जाएगा नीचे, जो आपको मिलेगा ऊपर लिखना, समझ रहे हो, अगर ट्रिक के हिसाब से देखते हो आप, तो घर से जाएगा, घर से कितना गया है, बोला है 22% हानि बेच रहे हैं, बोला है घर से हमारा जा रहा है 100, ठीक है, हानि भी बेच रहा है, कितना बेचेगा, 78 में बेचेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, उसके बाद क्या बोला है, 35% हल्के वाट का प्रयोग कर रहा है, अब उसके घर से कितना जा रहा है, तो आपको बोला है 100 दे रहा है, लेकिन 35 कम दे रहा है, आपको कितना देगा, 65 देगा, बराबर। अपने आप में कोई चीज़ 100% होता है, तो नीचे मान लो 100, ऊपर में कितना अभी प्रॉफिट नहीं पता, तो एक्स मान लो, जो कट रहा है काट दो, 100 से 100 कट रहा है, ठीक है, और कट रहा है हमारा 13 पचा 65, 13 6 78, 5 से काटो कितने बार में जाएगा, 20 बार में, तो यहाँ से देखो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर 20 छः 120, 120 आ गया। कोई चीज़ पहले अपने आप में 100 था, अब 120 हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से अगर मैं 100 ओरिजिनल वाला घटा लूँ, प्रॉफिट हो जाएगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का, 20% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये तरीका भी बेस्ट है, लेकिन ये तरीका आपसे तब बनेगा जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे लगातार, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्या उठान से, a shopkeeper sell the article at the profit of 20%, but he uses 20% less weight, find his actual profit percent। ओके, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है, और वो 20% कम भी तोलता है, तो हमें उसका वास्तविक लाभ बताना है। ठीक है, मानो दुकान में गए सामान खरीदने के लिए, उसको मान लो सीपी जो होगा, कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 मान लो, 100 मान लो, ठीक है, 100। अब क्या कर रहा है वहाँ से वो, 20% कम सामान दे भी रहा है, ठीक है, 20% लाभ पे बेच रहा है, 20% लाभ पे बेच रहा है, 100 का सामान 120 में बेच रहा है, 120 में बेच रहा है, और क्या कर रहा है वो, 20% कम तोल भी रहा है, मतलब मानो कि हम गए 100 ग्राम का सामान लेने के लिए, ठीक है, एक बार फिर समझा, देखो क्या कर रहा है, पहले वो 20% के लाभ पे बेच रहा है, मतलब 100 रुपये का सामान 120 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, 20% कम भी तोल रहा है, मतलब 100 का सामान हम 100 का सामान लेने गए, 20% कम, 100 में 20% कम करेंगे, कितना हो जाएगा, 80, 80 दे रहा है। हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, एक्चुअल, एक्चुअल कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से डिफरेंस निकालो, कितने का डिफरेंस है, 40 का, जो 40 का डिफरेंस है कितने पैसे, अभी देखो, मानो कि एक दुकानदार था, सामान लेने के लिए गया मार्केट, ठीक है, जब मार्केट गया ना, दुकानदार तो चोर है वो, मार्केट गया ना तो वहाँ भी चोरी कर लिया, मतलब वहाँ भी बेईमानी कर लिया। जब वो सामान तोल रहा था ना, तब मानो कि 20 रुपये का सामान एक्स्ट्रा ले लिया अपने पास, जब घर पे आया तो 20 रुपये का सामान कम बेच रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितने का ले रहा है, तो गैप, 20 रुपये वहाँ बेईमानी किया, 20 रुपये बेईमानी किया, कितना बेईमानी किया, 40, 40, लेकिन उसके घर से अभी खर्च कितना हो रहा है, जा रहा है कितना, 80, नीचे 80, अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 40 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, कितना, 50% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, मतलब तगड़ा चोर होगा ये, ऑप्शन नंबर ये हो गया इसका आंसर। एक तरीका ये हो गया, ठीक है, दूसरा तरीका आप कैसे बना सकते हैं, दूसरा आप रेशियो से भी बना सकते हैं, कैसे, अभी दिखाते हैं। देखो, 20% के लाभ पे बेचता है, और वो 20% कम भी तोलता है, मतलब 100 का सामान उसके घर से 100 जा रहा है, 120 रुपये मार्केट में ले रहा है, ये हमारा CP है, ये हमारा SP है। जब आप सामान लेने गए ना, तब भी आपको 20% कम दे रहा है, मतलब 80 दे रहा है, बता रहा है 100, ठीक है, बस यहाँ से कर दो काम, तो हम इसका 100 से 100 कैंसिल आउट, और यहाँ से 20 चौक 80, यहाँ से 20 चौक 80 नहीं मत काटो, इसे काटो, 40 गुना 80, 40 से 120, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में से हो रहा है,
तो 2 में से तो नीचे 2, अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 से काटेंगे 100 कितने में हो जाएगा, 50 बार में कितना आ गया, 50%। एक और तरीका बताऊँ, फिर क्लास लंबा हो जाएगा, तरीके तो इतने हैं ना, 50 तरीके आते हैं, बट क्या फ़ायदा उतना, आपको एग्जाम पास करना है ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला हमसे, और शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट a 5% loss and he used 24% less weight, find his actual profit percent। ओके, एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है और वो 24% कम तोलता है, उसका वास्तविक लाभ निकालें। ठीक है, अब डायरेक्ट रेशियो से निकालते हैं। ठीक है, देखो इधर लिखेंगे सीपी, इधर लिखेंगे एसपी। ठीक है, क्या बोल रहा है, 5% हानि पे बेचता है, मतलब 5% हानि मतलब 100 से कितना आ गया था हमारा, 95, काटेंगे कितना आएगा, 20 से 19। अब देखो रेशियो में जा रहे हैं, अब मैं इसे 100 से 95 बार बार नहीं लिखूंगा, आपको 5% हानि मतलब पता होना चाहिए, नहीं पता है परसेंटेज जाकर करो, वहाँ से पता चल जाएगा आपको कैसे निकालते हैं। एक बार निकाल के दिखा भी दे रहा हूँ, 5% हानि, 5% हटाएंगे नीचे 100 आएगा, काटते हैं तो कितना आता है हमारा, ये आता है हमारा 1/20, 5% की वैल्यू 1/20। देखो 20 रुपये में 1 रुपये का हानि हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 19, यही 20 से 19 हुआ। ठीक है, 24% कम तोलता है, आपको बता रहा है 100, ठीक है, आपको दे कितना रहा है, दे रहा है 76, बस जो कट रहा है काट दो, 19 चौक 76। ठीक है, 20×5 100, मतलब 4 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक है, 4 रुपये के सामान 5 में बेच रहा है आपसे, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 1 का प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ऊपर में लिखते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का, 1 का। प्रॉफिट किस पे होता है, तो प्रॉफिट या लॉस होता है हमारा कॉस्ट प्राइस पे। नीचे कितना आ जाएगा, 4, अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से काटेंगे 25 बार में, कितना हो गया हमारे ये 25% का क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला हमसे, और शॉपकीपर्स सेल हिज आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ X% एंड ही यूजेज 25% लेस वेट, इफ हिज रियल प्रॉफिट परसेंट इज 60%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% के लाभ पे बेचता है और वह 25% कम तोलता है, यदि उसका वास्तविक लाभ 60% है हो तो X का मान ज्ञात करें। देखो पीछे मैंने एक क्वेश्चन बताया था, उसी पे बेस्ड है। कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, इसी पे बेस्ड है। अभी बताते हैं कैसे होगा। देखो मानो मार्केट गए, मार्केट में सामान लेने गए, ठीक है, उस सामान का कॉस्ट प्राइस मान लो, सीपी मान लो कितना, 100 मान लो, 100 रुपये सीपी था। ठीक है, अब क्या कर रहा है, वो 25% कम तोल रहा है, कम कितना तोल रहा है, 25%, मतलब कितना देगा आपको, 75 देगा। ठीक है, और कितना प्रॉफिट हो रहा नहीं पता अभी। ठीक है, अब देखो जो घर से बेच रहा है ना, एक्चुअल प्रॉफिट किस पे होता है, जो हम घर से सामान दे रहे हैं, हमसे जा रहा है। अगर मानो हमने बाजार से ले आए, 5 किलो सामान खरीद के ले आए, ठीक है, उसमें से 3 किलो ही बेचे हैं, तभी हम प्रॉफिट जो निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट फिलहाल में 3 किलो पे निकालेंगे कि 5 किलो पे निकालेंगे। जो सामान 2 किलो घर में रखा हुआ, उस पर प्रॉफिट कैसे हुआ, तो फिर हमारा घर में ही है ना। एक्चुअल प्रॉफिट किस पे निकलता है, जो हमारे घर से जाता है। घर से कितना गया, 75, 75 पे कितना वास्तविक लाभ, उसको कितना है, 60%, 60%, तो कितना 160 हो जाएगा, 160/100 काट दो, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काटो, कितने बार में, 40 बार में, यहाँ से कितना आ गया, 120। अभी तक 120 रुपये कमा चुका 100 रुपये के सामान पे, कितना का प्रॉफिट हो गया, 100 से कंपेयर करना है, डायरेक्ट लिख दो, कितना 20% का। जिसको नहीं आता है तो वैसे करेगा, 120 का घटाया, 120 घटाया, कितना 20 रुपये का प्रॉफिट कमाए, कितने पैसे, 100 पैसे। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, काटेंगे फिर से, कितना आ गया, 20%। जब भी हमें कोई संख्या को 100 से कंपेयर करना पड़े तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जितना एक्स्ट्रा कम होगा वो लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। आपका छोटा भाई बहन दोस्त कोई भी पढ़ रहा है ना, अगर मैथ पढ़ना चाहता है अच्छे से, आप ये क्लास शेयर करो, अगर उसको मजा आना है ना, आपको थैंक यू ना बोले तो फिर कहना। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला हमसे, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल हिज ग्रोसरी यूजिंग वेट that are 20% less than the true weight and marked the price 10% above, find his total gain percent। ओके, सीएल 2024 पूछा क्वेश्चन। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। एक बेईमान व्यापारी अपने किराने के सामान वास्तविक बार से 12% कम का उपयोग करता है और 10% अधिक मूल्यांकित करता है, तो उसका कुल लाभ क्या होगा। ठीक है, बनाते हैं रेशियो से, सीपी इधर लिखेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है,
तो क्या कर रहा है, पहले वो 12% कम बाट का उपयोग कर रहा है, 12% कम। मतलब ये होता है हमारा, जब हम सामान लेने गए, मानो 100 ग्राम सामान लेने गए, ठीक है, तो हमें बोला आपको 100 दे रहे हैं, लेकिन हमें दे कितना रहा उल्लू बना के, वो 88 दे रहा है, 12% कम। उसके बाद और बेईमानी कर रहा है वो, 10% अधिक मूल्य भी रख रखा है, ठीक है। हमें बोल रहा है कि वो भाई साहब 110 रुपये का सामान है, ठीक है, लेकिन उसका एक्चुअल दाम कितना है हमारा, उस सामान का 100 ही है। तो बेईमानी किया, कोई बात नहीं, कर ले, हम निकाल लेंगे 92%। 100 से 100 कट गया, 22 से काटेंगे कितने बार में, 4 बार में, 22 से काटेंगे 110, 5 बार में। 4 का सामान 5 में बेचा है, कितने का प्रॉफिट कमाया वो, 1 रुपये का। 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया, कितने पैसे, 4 पैसे। 4 से 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 25% का वो प्रॉफिट कमा लिया अभी भी हमसे। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, क्या बोला हमसे, और शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल्स एट द कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज फॉल्स वेट, देन ही गेट द प्रॉफिट ऑफ 25%। हाउ मच किलोग्राम वेट यूजेज पैलेस ऑफ 1 kg वेट। ओके, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं 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 को कुछ वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत बाट का उपयोग करता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने बाट का प्रयोग करता है, ठीक है। सीमेंट का पूछा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है। देखो, हम गए दुकान में सामान लेने के लिए, ठीक है, हम बोले 1 किलो सामान दो, 1 किलो नहीं दिया, वो कुछ कम दे दिया, कितना दिया अभी पता करते हैं। देखो, गलत बार का प्रयोग करके कितना प्रॉफिट कमा रहा है हमसे, प्रॉफिट कमा रहा है 25, मतलब इधर लिखो CP, इधर लिखो SP, ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। हम गए सामान लेने के लिए 100 रुपये का, हमसे ले लिया 125 रुपये, और काटते हैं इसको, कितने का रेशियो में आ जाएगा, 4 से 5 आ जाएगा, ठीक है। हमको बोला कितना दिया, 5, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। वो अपने घर से कितना दिया, ये कितना गुना है देख लो, तो कितना गुना हमारा 200 गुना है, इधर भी 200 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको मिला हुआ जाएगा 200, कितना हो जाएगा, 4 दूना 800, 800 ग्राम ही आपको मिला है, ठीक है। बेईमानी कितने किया क्या है, बेईमानी किया हुआ 200 ग्राम का, ठीक है। अगर हमसे पूछे बेईमानी कितने किया, 200 ग्राम का, लेकिन हमें मिला कितना, 800 ग्राम, तो 800 ग्राम का ही वाट का प्रयोग किया, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, क्या बोला हमसे, और शॉपकीपर यूजेज 940 ग्राम weight in place of 1 kg weight. He sells it at 4% profit. What will be the actual profit percentage? ओके, एक दुकानदार 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है। इस वजन का उपयोग करके वह माल को 4% लाभ पे बेचता है। वास्तविक लाभ बताना है हमें, ठीक है। CL 2023 का पूछा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कैसे बनाएं, बनाने का बहुत सारे तरीका है। रेशियो से बता दूं या नॉर्मल बता दूं, देखो, अगर रेशियो से बनाते हैं, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम, देखो, हम गए सामान लेने के लिए 1000 ग्राम, हमें दिया कितना, इधर लिखते हैं CP, इधर लिखते हैं SP, ठीक है, सेलिंग प्राइस। हम गए सामान लेने के लिए 1000 ग्राम, हमें थमा दिया कितना हो, 940 ग्राम, 1 किलो का जवाब 940 दे रहा है, और वो माल को 4% का लाभ भी बेच रहा है, बेईमानी भी कर रहा है, मतलब बेईमानी क्या कर रहा है, लाभ भी बेच रहा है। 100 का सामान 104 में दे रहा है, देख लो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, जो कट रहा है काट दो, तो इधर का 3 जीरो, 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये 3 जीरो, 3 जीरो खत्म पूरा। अब काटते हैं, कितने बार में जाएगा हमारा, 47 दूना 94, 47, ये कितने बार में कट जाएगा हमारा, तो 52 दूना 104, 52, कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस देख लो, 47 से 52 कितने का डिफरेंस हमारा, 7 5 12, 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ से देखो हमारा कितना आ गया, 5 रुपये का प्रॉफिट, कितने में से, तो प्रॉफिट ऑलवेज किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस 47, अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 500/47%। इसको आगे सॉल्व किया था हम भी कर देंगे, 47 से काटेंगे, कितने बार में जाएगा हमारा, 47 हमारा कितने बार में चला जाएगा, 10 बार में तो जाएगा, तो पहला जाएगा हमारा 10 दशमलव आएगा, ठीक है। फिर हमारा कितने बार में जाएगा, ये 6 बार में चला जाएगा, फिर हमारा 4 बार में जाएगा, तो कितना आ गया हमारा 10.64%। ओके, इसका आंसर हो गया हमारा 10.64%, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, क्या बोला हमसे, और डिसनेट फ्रूट सेलर sells fruits at 20% profit but he uses 950 gram weight in place of 1 kg. What is the profit percent? ओके, एक बेईमान दुकानदार, ठीक है, फल विक्रेता जो है वो
20% लाभ पे फल को बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का ही उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो सीजीएल 2024 का पूछा है क्वेश्चन है। अब देखो कितना आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है। इधर लिखेंगे सीपी, इधर लिखेंगे एसपी। दुकानदार कितना अपने घर से दे रहा है? 950 ग्राम। आपको कितना बता रहा है? 1000 ग्राम, ठीक है। उसके बाद 20% का लाभ भी तो ले रहा है, मतलब 20% लाभ मतलब क्या होता है? 100 का सामान 120 में। तो इस सबको मैं आगे चाहूँ तो मैं काट के भी लिखूंगा, आगे मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो इसको ऐसे हटाऊंगा, सीधा लिखूंगा मैं कितना, 19 20 लिखूंगा, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा ओवर हो जाएगा, इसलिए रहने दो इसको, ठीक है। काटते हैं, जो कट रहा है काट दो, 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और कट रहा है देखो, कितने बार में कट रहा है हमारा? 19 पच्चा 95 और 24 पंचे 120, 24। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ से? देखो तो 9 9 9 6 15, 9 5 14, 5 का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। 5 का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने में से? तो 19 में से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है, नीचे आएगा 19, और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। कितना आ गया हमारा? ये आ गया 500/19%। ऐसे ही छोड़ दिया तो ऐसे ही है, ऐसे ही आंसर हम भी बता देंगे, 500/19%। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला हमसे? अ मैन सेल्स गुड्स एट 4% लॉस्ट ऑन कॉस्ट प्राइस, बट ही गिव्स 20 ग्राम इंस्टीड ऑफ 40 ग्राम, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट? ओके, एक व्यक्ति कैरम्बुल के 4% हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तोलता है, उसके लाभ या हानि परसेंट बताना है हमें, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है। देखो दुकान में सामान लेने गए, ठीक है, फिर वो बेईमानी करेगा, तो करते हैं, इधर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, इधर लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ओके। जब हम सामान लेने गए तो बोला हम हानि पे बेच रहे हैं, अब सामान ले लो मेरे से। हम भी होशियार नहीं थे, ले लिए, मतलब बोलो देखो 100 रुपये में सामान खरीदे हैं, आपको 4% हानि पे दे रहे हैं, तो हमें कितना में देगा? 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 में देगा। लेकिन दुकानदार होशियार था, हमें उल्लू बनाया। हम गए मानो जीरा लेने के लिए गए, बोले 40 ग्राम दो, वो हमें दे दिया 20 ग्राम। अब घर जाकर मम्मी से मार खाना पड़ेगा कि बोलेगी ना इतना कम सामान कैसे मिला तुझे, ठीक है। निकाल लेते हैं, देखो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट दो, 20 दूना 40, ठीक है। 2 से कट रहा है 50 बार में, और भी कट रहा है हमारा, 2 से कटेगा 25 बार में, 2 से कटेगा कितने बार में हमारा ये? तो ये हमारा कट जाएगा 2 चौक 8, 2 अठे 16, 48 बार में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया 25 और 48, सी बी 25, एस पी 48। चलो कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस हमारा कितने का है? 23 का है, 23 का डिफरेंस है, कितने में से? 25 में से नीचे 25, और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। जो कट रहा है उसको काट दो, 25 से काटेंगे 4 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया? 23 चौका, तो 23 चौका कितना होता है? 92। तो 92% का क्या कमाया है वो? प्रॉफिट। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे बोल रहा है अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 50% and then allows a discount 20% on its mark price. Additionally, he uses a faulty scale which measure 900 ग्राम फॉर 1 kg। ठीक है, 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम ही शो करता है वो, देता है वो, ठीक है। सोच व्हाट विल बी हिज नेट प्रॉफिट परसेंट बताना है हमें, ठीक है। नेट प्रॉफिट परसेंट राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, ओके। तो एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और वो फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त वह दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1 किलो दिखाता है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो वो सीजीएल मेंस का पूछा क्वेश्चन 2023 का। अब कैसे आप आसानी से बनाओगे? देखो इधर लिखते हैं हम कॉस्ट प्राइस, इधर लिखते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। कितना परसेंट अधिक? 100 से 150, 50% अधिक अंकित करता है, 150 हो जाएगा, ठीक है। फिर वो 20% की छूट भी देता है, बोलता है आप मेरे सामान लो 20% की छूट दूंगा, मतलब आपको 100 का सामान दूंगा मैं, कितने में? 80 में दे दूंगा, सॉरी 100 का सामान 80 में दे दूंगा, 80 में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है वो, जो अपना उसका वेइंग मशीन है, स्केल है, वो बेईमानी करता है, उसमें बेईमानी कर रखा है, कितने का? आपको दिखाएगा 1000, लेकिन उसके घर से कितना जाएगा? 900, ठीक है। तो बस यहाँ से रेशियो ले लो और इसको धराधर उड़ा दो, तो रेशियो में जो कट रहा है काट दो, जितना जीरो कट रहा है काट दो, तो 1
2 3 4, 1 2 3 4, 5 0 5 0 खत्म। और कट रहा है काटो। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से कट रहा है कितने बार में, 4 बार में। 3 से कट रहा है 3 बार में। यहाँ से कितना हो गया, 3 से 4 हो गया। 3 रुपये का सामान 4 में भी बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, एक का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने में से, 3 में से। तो नीचे 3, अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया हमारा ये 100/3। 100/3 को क्या लिख सकते हैं हम, तो नियरेस्ट में बोला है तो 33 हो जाएगा, 33%। मुझे 33 इंटीजर 1/3 होता है, लेकिन हमें नियरेस्ट ही बोला, नियरेस्ट बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला हमसे, एक दुकानदार अपनी वस्तु को दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है करके बेचता है, 25% कम तोलता है। वो अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। यदि वह 10% छूट भी देता है, 1 किलोग्राम वस्तु का शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, सीपीयू 2022 का पूछा क्वेश्चन है। और शॉपकीपर सेल हिज आइटम यूजिंग ऑफ faulty balance which measure 25% less. He then mark up his item 20% above the cost price. If he also gives a discount 10%, then find his net profit percent on 1 kg item. ओके, तो इधर लिखेंगे CP, इधर लिखेंगे SP। ठीक है, रेशियो से बना रहे हैं। पहले क्या कर रहा है, 25 ग्राम कम तोलता है, मानो 25%, 25 ग्राम मान लो 25% कम तोल रहा है, मतलब हम 100 ग्राम सामान लेने गए, ठीक है, हमको मिला कितना, मिला मात्र 75 ग्राम की बयानी कर रहा है वो। और उसको अपनी वस्तु को क्या कर रहा है वो 15% अधिक अंकित कर रहा है। 15% अधिक मतलब 115/100 होता है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 23/20। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 20 से 23 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10% छूट दे रहा है, 10% छूट मतलब बोल रहा है आपसे कि देखो 10 का सामान है, ठीक है, लेकिन आपको 9 में दे देंगे। 10 का सामान है, 9 में दे देंगे, बस जो कट रहा है काट, तो 20 से कट रहा है 5 बार में, ठीक है। और यहाँ कट रहा है देखो कितने बार में, अगर मैं दोनों में से काटूँ, थोड़ा होशियार बन के अगर आप काटते हो तो डायरेक्ट भी काट सकते हो। देखिए 5 5 या 15, 15 बचे 75। लेकिन अभी आप न्यू हो, नहीं कटेगा आपसे, छोटा छोटा काटो। 5 से काटेंगे 15 बचे 75, 3 से काटेंगे 3 या 9, 3 से काटेंगे कितने बार में, 3 बचे 15। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 10 बचे 50 अनुपात 23 से कितना होता है 69, 69। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 19 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में से, 19 का प्रॉफिट है, कितने में से, 50 में से। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 50 से काटो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया, सॉरी 2 बार में जाएगा ना, तो यहाँ से आ गया 19 ना, 38% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 38%। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला हमसे, अ सेलर प्रोफेस टू सेल हिज फ्रूट एट कॉस्ट प्राइस, हाउ मच डज ही gives but still gain 5 integer 5/19% for 1 kg। ओके, एक विक्रेता अपने फले के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी 5/19% का लाभ प्राप्त करता है। वह 1 kg के बजाय कितना देता है, 1 kg के बजाय कितना देता है बता देंगे, अभी आसान है। ऐसा मैंने सेम क्वेश्चन पीछे भी कराया है, ये CGL 2023 का पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग बना भी सकते हो, इसका बना कर कमेंट में से जरूर करना। ठीक है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, देखो कितना का प्रॉफिट कमा रहा है वो, तो 5 इंटीजर 5/19 कितना है हमारा, देखो 5 इंटीजर 5/19%। जो कैसे जोड़ते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले जोड़ते हैं, तो 19 50 95, अब 95 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 100 कितना हो जाएगा 100/9%। परसेंट हटाते हैं फिर से, तो यहाँ कितना नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 9 नहीं 19 है, 19 है। ठीक है, 100 से 100 कितना हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना आ गया 1/19 आ गया। अभी लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो 19 का सामान 19 में 1 का लाभ कमा रहा है। ठीक है, 19 में 19 रुपये का सामान में 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो कितने रुपये में बेचेगा 20 में, तो 19 का सामान 20 में बेच रहा है। इधर हमारा क्या होता है CP और इधर क्या होता है हमारा SP। ठीक है, कलर ही चेंज करते रहो, इसका SP होता है। अब देखो, जब हम सामान लाने जाते हैं तो हम बोले सामान 1 किलो दो, तो जो बेचेगा, ठीक है, वही तो आपको मिलेगा ना। ठीक है, आपको बोला 1 किलो, 20 बराबर कितना 1 किलो, मतलब 1000 ग्राम, ग्राम में निकालना है ना, 1000 ग्राम। ठीक है, लेकिन आपको कितना, उसके घर से कितना जा रहा, 19 ही जा रहा है ना। ठीक है, तो आपको कितना देगा वो, तो ये कितना गुना है 200, सॉरी 500 गुना है, सॉरी 50 गुना है, 50 गुना, 50 गुना है। इधर भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा हमारा 19 × 95,
तो आपको 1 किलो के बजाय कितना दे रहा है, 950 ग्राम ही दे रहा है। प्योर बेईमान है दुकानदार जो है ना, प्योर बिल्कुल। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखो कुछ अब ज़्यादा पढ़ाता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, लंबा क्लास हो जाएगा। चलो आज की क्लास यहीं पे विराम करते हैं। आपको पीडीएफ कहाँ मिलता है, पीडीएफ के लिए आप जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे बहुत सारे अपडेट भी मिलते हैं, कौन सा एग्जाम आने वाला है नहीं आने वाला है। कोई हार्ड क्वेश्चन होता है तो उसका भी मैं स्क्रीनशॉट लेके डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ जा करके क्विक विटर मैथ बाय F6 इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन करो। अगर आप लोग अभी तक परसेंटेज नहीं पढ़े हो, आप जाओ, इसी की डिस्क्रिप्शन में वन शॉट का भी लिंक मिल जाएगा, या आप चाहते हो बारी बारी से करना, ठीक है, तो प्ले लिस्ट भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के जरूर देखो। 100% समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा। ठीक है, वहाँ से देखो। अब यहाँ तक अभी तक आ गए हो आप, क्लास पूरा देखे हो, क्लास कैसा लगा कमेंट करो, कमेंट बताओ आप लोग क्लास कैसा लगा। ठीक है, क्लास को लाइक कर दो, 20 शेयर तो करो आप लोग, ज़्यादा तो बोल भी नहीं रहा। अब देखो 1000 होने वाले हैं हमारे, ठीक है, 1000 लोग हमारे परिवार में होने वाले हैं, तो जल्दी से कर दो ना। न्यू ईयर से पहले अगर 1000 कर दे रहे हो तो न्यू ईयर पे कितने सारे गिफ्ट हो जाएगा ना आपके लिए, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और आपका छोटा भाई बहन दोस्त को भी पढ़ रहा है तो उसको आप चैनल को शेयर करें, इससे उसका भलाई होगा, आपका ही भला होगा, घर भला तो हो भला।